इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो आपस में भिड़ गए। मैदान पर काफी बवाल देखने को मिला और यहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि आईसीसी इस वजह से यशस्वी जायसवाल पर बड़ा एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं देखने को मिल रही थी, बहसबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ है और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी यशस्वी जायसवाल पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल पर क्या लाइफ टाइम बैन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि अगर आईसीसी के नियमों को देखें तो यहां पर यशस्वी जायसवाल ने जो कुछ भी मैदान पर किया और सीता फर्नांडो उनके बीच जिस तरीके से बहसबाजी देखने को मिली, इस सिनेरियो को देखते हुए इसे लेवल 1 या लेवल 2 का ऑफेंस माना जा सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि लेवल 1 का ही ऑफेंस इसे माना जाएगा और इस सिनेरियो में यशस्वी जायसवाल को वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है, या फिर हो सकता है उन्हें अपनी 50% मैच फीस गंवानी पड़े और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अपनी पूरी मैच फीस गंवानी पड़े। लेकिन अब अगर इसे लेवल 3 या लेवल 4 तक का ऑफेंस माना जाता है, तब उन्हें मैच सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर इसे लेवल 4 का कह सकते हैं अपराध माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है, तो वहां पर यशस्वी जायसवाल पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर पहले किसी भी तरीके के ऑफेंस नहीं पाए गए हैं, यानी दोनों ही खिलाड़ियों ने पहली बार मैदान पर कुछ ऐसा किया है और इसीलिए आईसीसी उन पर इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहेगा। और जिस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला, जो हीट ऑफ द मोमेंट जिस तरीके की चीजें कही गई, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को कह सकते हैं लेवल 1 या लेवल 2 के ऑफेंस के तहत सजा सुनाई जा सकती है। अब ये हालांकि आईसीसी ही तय करेगा कि यशस्वी जायसवाल ने जो मैदान पर हरकत की है उसकी वजह से उन्हें क्या सजा मिलती है। लेकिन इसको लेकर जब टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि यशस्वी जायसवाल ने जो मैदान पर किया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, सितांशु कोटक ने यह कहा कि ये जिस तरीके से चीजें सामने आई, ऐसा लगा कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीजें हो गई, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जब वापस जा रहे थे तो वहां पर शायद श्रीलंका के गेंदबाज ने कुछ टिप्पणी की और यशस्वी जायसवाल इसी वजह से वहां पर उससे जाकर भिड़ गए। लेकिन सितांशु कोटक ने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हुआ होता, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर गेंदबाज की तरफ वापस नहीं मुड़ना चाहिए था और उनके इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। यानी बैटिंग कोच का भी मानना है कि यशस्वी जायसवाल ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था और इस चीज को अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 45 रन के स्कोर पर जब असिता फर्नांडो ने उनका विकेट लिया और यहाँ पर असिता फर्नांडो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, वो यहाँ पर यशस्वी को रास नहीं आया और यहाँ पर यशस्वी उनसे भिड़ गए और दोनों के बीच काफी बहसबाजी देखने को मिली। तब यहाँ पर श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने बीच बचाव किया और यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो को अलग अलग किया और तब यशस्वी जायसवाल पवेलियन की तरफ लौटे। लेकिन इसकी वजह से अब यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा मुश्किलों में नजर आ रहे हैं और आईसीसी उन पर इसकी वजह से एक्शन भी ले सकता है।